और लोग सर ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज ये खबर अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुई तो अफगानिस्तान का तो इंटरेस्ट है कि अनरेस्ट हो, अफरा तफरी फैले पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी सरकार है, पश्तून भी उसको अपना नेता मानते हैं इमरान खान को, टीटीपी के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते थे तालिबान के साथ, और आपने बताया पंजाब में भी वो आदमी पॉपुलर है मुहाजिरों से भी। तो राइट, तो ये मतलब ये इसमें शरारत भी हो सकती है किसी की। नहीं देखिए, ऐसा है कि सर का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अभी क्या है, द ओनली थिंग दैट कैन अपोज आसिम मुनीर्स 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पाकिस्तान में इज इमरान खान एंड हिज पार्टी, दैट इज़ ऑल। बाकी तो सब बिक ही चुके हैं, वो तो आपको दिख रहा है, दैट इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री। लेकिन आगे के पॉलिटिकल फ्यूचर में आगे क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि किसी तरह से पॉपुलर मूवमेंट को दबाया जाएगा। और पॉपुलर मूवमेंट जो है इस समय, देयर इज़ ओनली वन पॉपुलर लीडर, इमरान खान, उसके अलावा कुछ है नहीं। अच्छा। तो यदि आप ना इसको स्ट्रेटेजिकली, आप सामरिक दृष्टि से इसको देखिए, जेल में किसी जेल कैदी की डेथ हो जाती है तो इट इज़ आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है उस डेथ से, ये ऑटोमेटिक है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हो गए हैं। लेकिन यही सेम डेथ यदि बाहर होती है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो का असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जैसे असैसिनेशन हुआ, तो वो एक वहाँ पर आपको एक इन्वेस्टिगेशन होता है। जब एक इन्वेस्टिगेशन एक क्लोज्ड एरिया में किसी जेल में हो रहा है तो आप तो इन्वॉल्व ही नहीं है, आप इन्वॉल्व ही नहीं है, दैट इज जुडिशियल कस्टडी। तो आपको एक लीगल फ्रेमवर्क है जो प्रोटेक्ट करता है। तो मेरे विचार से यदि आप मेरे को आप ये पूछें कि वेदर इट इज़ अ गुड मूव और नॉट, तो मैं तो यही कहूँगा कि इट इज़ अ स्मार्ट मूव। अगर इफ़ आसिम मुनीर हैज़ डिसाइडेड टू फिनिश हिम ऑफ एंड ही हैज़ फिनिश्ड हिम ऑफ इन द जेल, इट इज़ बेटर देन फिनिशिंग हिम ऑफ आउटसाइड, एंड डेफिनेटली ही हैज़ नाउ क्लियर्ड द वे फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मोटिव्स और इंसेंटिव दोनों हैं आसिम मुनीर के पास मारने के। देयर इज नो डाउट। ऊपर से यूएस भी इज सपोर्टिंग। सी इमरान खान की इंटरनेशनली कभी यूएस के साथ बहुत ज़्यादा बनी नहीं, उस वजह से तो सरकार गई उसकी। बिल्कुल, तो आपने कहा कि फॉरेन इंटरफेरेंस है, करेक्ट। और आसिम मुनीर इज सिटिंग इन यूएस की गोदी में बैठे। बट यू नो एक चीज है सर, क्योंकि अगर इनको मान ले पॉपुलर अपराइजिंग का डर है, आसिम मुनीर शहबाज, इमरान बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। पहले तो ये लोग इतने पावरफुल हैं आसिम मुनीर इस वक्त, अब जुडिशरी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट अगर थी भी तो वो भी सारे जज जो हैं वो वहाँ के सब चपरासी बन गए ऑलमोस्ट। तो जब इसके बाद एब्सोल्यूट पावर है, और वो वो कोर कमांडर के घर में घुस गए, सीना मेमोरियल पर लातें मारी थी इन्होंने अपने जाके इमरान खान के सपोर्टर्स ने, उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने उस डिसेंट को क्रश किया था, आज तक लोग जेलों में पड़े हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल के बाद, तो लोग खड़े तो हो ही नहीं पाए आज तक। मेरा सवाल ये है कि जब आपके पास इतनी ब्रूट पावर हो फिर डर किस बात का है? नहीं, मुझे लगता है इसका एक काउंटर पॉइंट ये है कि ये सिचुएशन बड़ा ट्रांजिएंट है, इट्स अ वेरी ट्रांजिटरी। एक बार को आपको लगता है कि इस समय दी फील्ड मार्शल इज इन एन एब्सोल्यूट अथॉरिटी, सही है, ये बात सही है। लेकिन ये हमें कहीं न कहीं याद रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल और मिलिट्री और सोशल सिस्टम में इस समय एक ही कब्रिस्तान है, एक ही कब्र खुदी हुई है और गिरने वाले दो हैं उसमें। तो या अगर फील्ड मार्शल के इमरान इमरान जिंदा है तो फील्ड मार्शल को उसमें जाना पड़ेगा और मिट्टी डालनी पड़ेगी अपने ऊपर। अच्छा। और इमरान अगर खुद ही दफ़ा हो गए तो इसका रास्ता साफ है। रही बात जेल एक जुडिशियल कस्टडी है जहां पर कोर्ट का चलता है निज़ाम, एज पर थ्योरी, कागज़ों पे कोर्ट का निज़ाम चलता है, वहां कस्टडी आपकी ख़त्म हो जाती है। अगर जेल के अंदर इमरान इज डाइंग हिज ओन डेथ, दैट सूट्स टू फील्ड मार्शल, और उस पर कोई ऐसा ब्लेम नहीं आएगा, और पाकिस्तान की अवाम सर कहेंगे तो यही कहेंगे, पाकिस्तान का अवाम इसके लिए यूज्ड टू है। अच्छा। वो वैसे पॉलिटिकल मर्डर्स पाकिस्तान की अवाम की याददाश्त के अंदर बाकायदा इंस्क्राइब्ड है, दे आर यूज्ड टू डाइजेस्ट दैट शॉक। हाँ। अच्छा। उसके बाद फील्ड मार्शल का कब पलड़ा पलटेगा ये समय बहुत ही कारसाज है। तो मुझे लगता है कि अंडर सच अ अपराइजल, अंडर सच अ चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो और जो डिस्टर्बेंस है इंटरनल, ये कोई अच्छी सिग्नल नहीं है।